राम की नगरी अयोध्या में आज मतदान है और मतदान के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी पहुंचे हुए हैं। इस बार राम की नगरी में कौन? बजरंगबली। इस बार राम की नगरी में बजरंगबली ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और बजरंगबली ने गदा चला दिया है। किस तरीके से धर्म नगरी को डेवलप किया जा रहा है, उसका असर इस चुनाव में कितना देख रहा है? नहीं, लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके नाते आम जनमानस समझ चुकी है कौन बरगला रहा है, कौन गिरगिट जैसे रंग बदलता है, कौन बेवकूफ बनाता है। इसके नाते ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा बन रही। विपक्ष लगातार चंदा घोटाला, जमीन घोटाले को लेकर के आरोप लगाता है। अरे विपक्ष तो ये भी कहता था वहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी, विपक्ष तो ये भी कहता था वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, विपक्ष तो ये भी कहता था राम काल्पनिक है, विपक्ष तो निहत्ते राम भक्तों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी। तो विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। इस विषय को लेकर यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है और जिस प्रकार से मोदी जी, योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी मजहब के व्यक्ति, मतांतर के व्यक्ति मानने वाले हो, सबको न्याय मिलता है। इसके नाते ट्रिपल इंजन की सरकार पुनः योगी जी के नेतृत्व में बन रहा है। कैमरा रोहित के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, अयोध्या। आपने वोट डाल दिया है और क्या कहेंगे आप? कमल खिलेगा। हमारे प्रशांत सिंघल जी 1 लाख से विजयी होंगे। 1 लाख से कमल खिल 1 लाख से विजयी होंगे। प्रशांत सिंघल महापौर प्रत्याशी हैं और सभी पार्षद हमारे विजयी होंगे। नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर का कब्जा है। इस बार कांटे की लड़ाई लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में आ गई, कोई कह रहा कांग्रेस लड़ाई में आ गई भारतीय जनता पार्टी की। तो किस रूप में चुनाव? लड़ाई तो हमेशा होती है। पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तब भी 2-3 पार्टियां थी आपस में। लोकतंत्र में सभी पार्टियों का अपना अधिकार है अपनी बात कहने का। जनता जिसको वोट करके जिताएगी उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। कई ऐसी बड़ी परियोजना थी, खासकर स्मार्ट सिटी में कई सालों से काम चल रहा है। इंडोर परियोजना हाल खत्म हो गई। गंगा प्रदूषण नियंत्रण वाली जगह जगह कई ऐसी योजना थी, वो अभी लंबित पड़ी हुई। तो क्या उम्मीद करेंगे इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी होगी? समाज में निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए। देखिए, शहर के विकास में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसको जिम्मेवारी मिलती है उसके दायित्व होता है कि काम करना। और आज सौभाग्य से प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत बात कर रही है। पहले कहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ की बात होती है, किसी ने इस शब्द को भी नहीं सुना होगा, किसी ने इस प्रकार की योजनाएं भी नहीं लाई होंगी, किसी ने इसके लिए अलग फंड भी नहीं दिया होगा। तो सौभाग्य से जब से देश में आदरणीय श्री मोदी जी की सरकार बनी है और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, तो शहरों के ऊपर फोकस है। आज कानपुर महानगर के जो घाट हैं, वर्षों से गंगा जी दूर थी, दूषित रहती थी। आज हम देखते हैं कि बोट क्लब कानपुर का उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा साफ है। अटल घाट सबसे अच्छा है, बहुत सारे अन्य घाट सबसे बहुत सुंदर हैं। तो ये सारी की सारी योजनाएं जो स्मार्ट सिटी के नाते से प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा फंडित होती हैं। 15वें वित्त आयोग का पैसा प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा आता है। स्थानीय निकाय की एक सीमाएं होती हैं, जब तक प्रदेश और केंद्र सरकार के उसमें सहयोग ना हो तब तक उनको पूरा करना मुश्किल होता है। तो मुझे विश्वास है कि उन सारी योजनाओं को हम पूरा करेंगे और कानपुर महानगर के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। 17 नगर निगमों में निकाय को चुनाव हो रहा है, नगर 17 मेयर आपके कितने? अब ये तो परसों पता चलेगा। हम तो सारी की सारी मानते हैं। ये थे विधानसभा अध्यक्ष श्री महाराज ने कहा कि जो सभी विधानसभा, जो सभी मेयर पद पे हैं, सभी जितने सीटों में भारतीय जनता पार्टी को विजयी मानते हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा, दीक्षित, आज समाचार, कानपुर। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ हैं, उन्होंने भी मतदान करके बाहर निकले। आइए बात करते हैं। सांसद जी, आज आपने मतदान किया है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में ये चुनाव हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व होते हैं और इस पर्व में सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से हम लोगों को ये ताकत मिली है कि हम अपने अपने मत के माध्यम से अपनी सरकार को चुनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे नगर निकाय में निकाय की सरकार हो या पंचायत की सरकार हो। तो कुल मिलाकर सभी में हमको अधिकार मिला है अपने नेता को चुनने का। हमें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। मतदान प्रतिशत पिछले में जैसे देखने में आया, पिछले फेज में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, आगे सेकंड फेज में नहीं, कन्नौज में मतदान प्रतिशत बहुत बड़ा रहेगा, आप देखिएगा। अंकित शुक्ला, भारत समाचार।